के बचा दे। हाँ तुम आराम दे। पोखनिया गिलन हाँ चिल्ला तो हम होना रहब करो तो सुनत रहे के सांस के वो बॉल के बिहार में बड़ा हादसा हो गया है, लेकिन कहां आपको इस खबर में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार के आरा से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक साथ 6 युवक डूब गए नदी में और कैसे तैसे करके 3 युवकों को तो बचा लिया गया, लेकिन 3 युवकों की जान चली गई है। चलिए हम आपको इस खबर में पूरी रिपोर्ट बताते हैं कि कैसे ये 6 युवक पानी में डूब गए हैं। बिहार के भोजपुर जिले के चौरी थाना क्षेत्र अंतर्गत अंधारी सोन नदी बालू घाट संख्या 1 के समीप रविवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। यहाँ नदी में स्नान करने गए अंधारी गांव के 6 युवक पानी में डूब गए। स्थानीय ग्रामीणों की तत्परता से 3 युवकों को सुरक्षित बचा भी लिया गया, लेकिन गंभीर रूप से डूबे 3 अन्य छात्रों की अस्पताल ले जाने के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान 14 वर्षीय हर्षित कुमार जो कि 8वीं कक्षा का छात्र है, 17 वर्षीय निखिल कुमार जो कि मैट्रिक का छात्र है और 19 वर्षीय नीतीश कुमार जो कि बीए सेकेंड ईयर का छात्र है, इन सब के रूप में इनकी पहचान हुई है। इस हृदय विदारक घटना के बाद से अंधारी गांव और मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब बच्चे नदी में नहा रहे थे। इसी दौरान अवैध बालू खनन के कारण नदी के भीतर एक गहरे पानी के गड्ढे में 14 वर्षीय हर्षित कुमार डूबने लगा। उसे डूबता देख वहां मौजूद उसका दोस्त नीतीश कुमार उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गहराई अधिक होने के कारण वह भी डूबने लगा। इन दोनों को संकट में देख मैट्रिक का छात्र निखिल कुमार भी नदी में कूद गया। देखते ही देखते तीनों गहरे पानी में सामने समाने लगे। उन्हें बचाने के लिए बीए का छात्र शिवम कुमार और बीएससी का छात्र पंकज कुमार और 9वीं का छात्र प्रिंस कुमार भी आगे बढ़े, लेकिन वे भी डूबने लगे। इसी बीच प्रिंस कुमार द्वारा जोर जोर से शोर मचाने पर नदी किनारे मौजूद सैकड़ों ग्रामीण नाव लेकर दौड़े और पानी में कूदकर प्रिंस और शिवम और पंकज को सुरक्षित बाहर लिया गया। नदी से बाहर निकाले जाने के बाद नीतीश, निखिल और हर्षित की स्थिति अत्यंत नाजुक बनी हुई थी। परिजनों और ग्रामीणों ने आनन फानन में तीनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी सहार पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत अरवल सदर अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सहार से अरवल ले जाने के क्रम में तीनों छात्रों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और सदर अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही चौरी थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ अंधारी गांव पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। इस घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। परिजनों का गंभीर आरोप है कि सहार से अरवल ले जाने के दौरान सोन नदी के सहार पुल पर लगे भीषण सड़क जाम के कारण एम्बुलेंस या बड़ी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी। मजबूरी में घायल युवकों को बाइक पर लादकर अरवल ले जाना पड़ा, जिसमें काफी कीमती समय बर्बाद हो गया। ग्रामीणों ने प्रशासन को इस लापरवाही का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगर समय पर इलाज मिलता तो तीनों की जान बच सकती थी। आक्रोशित ग्रामीणों ने अरवल सहार पुलिस को पूरी तरह से जाम कर टायर जलाकर प्रदर्शन किया और भोजपुर और अरवल के एसपी को मौके पर बुलाने की मांग करने लगे। इस महाजाम में स्थानीय एमएलसी जीवन कुमार भी करीब 2 घंटे तक फंसे रहे। जाम की गंभीरता को देखते हुए थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार ने उग्र ग्रामीणों और शोकाकुल परिजनों से काफी देर तक वार्ता की। अंततः पुल पर ड्यूटी पर तैनात लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने 2 घंटे बाद जाम हटाया। इस हादसे ने 3 पिताओं की उम्मीद तोड़ दी है। वहीं मृतक नीतीश कुमार 2 भाइयों में बड़ा था, जबकि निखिल जो है वो हर्षित कुमार अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और दोनों की एक एक छोटी बहनें हैं। घर के चिरागों के असमय बुझ जाने से अंधारी गांव का हर शख्स स्तब्ध है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो देखा आपने कि किस तरीके से एक तो बालू घाटों की वजह से ये इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया और दूसरी तरफ जो सड़कों पर इतना जाम लगा हुआ था उसकी वजह से जो युवक है उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और इस हादसे की वजह से पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं और पूरा जिम्मेवार प्रशासन को ठहरा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ कॉर्निशन। धन्यवाद।